क्लासेस में आपका स्वागत है। डीके बॉस क्लासेस। हेलो दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयवों को। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अवयव मीन्स समझते हो जी, अवयव मीन्स होता है अंग। जिस प्रकार हमारे शरीर का अंग हाथ पैर हैं, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अवयव हैं जिसका डिस्कस हम डिटेल में करेंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑफिस बटन क्या होती है, टाइटल बार क्या होती है, क्विक एक्सेस बार क्या होती है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होती है, रिबन क्या होती है, टैब क्या होती है, मेनू बार क्या होती है, रूलर क्या होती है, स्टेटस बार क्या होती है, कार्य क्षेत्र क्या होती है और कर्सर क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का महत्वपूर्ण बटन है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। न्यू, जिसमें हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ओपन, जिसमें हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव में हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव अस में हम किसी फोल्डर में सेव हुई फाइल को दूसरे फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट, हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिपेयर, हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेंड, हम किसी डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। पब्लिश, किसी हम डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकते हैं। क्लोज, हम ये विंडो को क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार क्या होती है? टाइटल बार एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की पट्टी होती है। ठीक है, टाइटल बार एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर की पट्टी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, फाइल का नाम तथा जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उसका नाम होता है। ठीक है, टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की पट्टी होती है जिसमें फाइल का नाम तथा जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उसका नाम होता है। जैसे फाइल का नाम हो गया आपका डॉक्यूमेंट 1 और जिस सॉफ्टवेयर में खुली है उसका नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं जिन्हें हम मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन कहते हैं। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन डैश की तरह दिखाई देती है। मिनिमाइज बटन डैश की तरह दिखाई देती है जिसे क्लिक करने पर विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर बटन के रूप में टास्क बार में चली जाती है। दोबारा क्लिक करने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। मैक्सिमाइज बटन एक छोटा वर्ग की तरह दिखाई देती है जिससे हम विंडो को छोटा, विंडो को बड़ा और अपनी मनचाही आकार दे सकते हैं। डबल एरो की चिन्ह जब आए तो हम विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई उसकी बढ़ा सकते हैं। क्लोज बटन जिसके माध्यम से हम ये विंडो को बंद कर सकते हैं, जिससे हमारा ये विंडो बंद हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फिर दोबारा ओपन करते हैं जिससे हमारा
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोबारा से वर्क में आता है। क्विक एक्सेस बार में बार बार यूज़ में आने वाले कमांड्स को हम शॉर्टकट बटन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे हमारी काम आसानी से हो जाता है। जैसे हम अभी सेव बटन बनाकर देखते हैं और सेव कर देखेंगे। स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल और टेक्स्ट से संबंधित सभी कार्य के लिए टूल होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल और टेक्स्ट से संबंधित सभी कार्यों के लिए टूल होते हैं। रिबन क्या होती है? रिबन टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है। ठीक है। रिबन टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का पैनल होता है। रिबन टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का पैनल होता है। इन आदेशों के पैनल को किसी टेप से संगठित कर दिया जाता है। ठीक है। इन आदेशों के पैनल को किसी टेप में संगठित कर दिया जाता है जब हम टेप पर क्लिक करते हैं। ठीक है। जब हम टेप पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इस रिबन को दिखाई देते हैं। ठीक है। ये पैनल इस रिबन को दिखाई देते हैं। इस रिबन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। ठीक है। रिबन यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए आदेशों का पैनल होता है। इन आदेशों के पैनल को किसी टेप से संगठित कर दिया जाता है। ठीक है। जब हम टेप पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल उसी रिबन पर दिखाई देती है, जिस रिबन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन मेन्यू है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन मेन्यू है। टेप किसे कहते हैं? टेप किसे कहते हैं? रिबन पर मेन मेन्यू में कुछ बटन दिखाई देते हैं। इस बटन को हम टेप कहते हैं। ठीक है। रिबन पर मेन मेन्यू में कुछ बटन दिखाई देते हैं। इन बटन को हम टेप कहते हैं। प्रति एक टेप की अपनी कमांड्स होती हैं, जो कि कई ग्रुप में डिवाइड होती हैं, जैसे पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप, इंस्ट्रक्शन ग्रुप, लिंक, हेडर, फुटर ग्रुप। होम टेप में फन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टेप किसे कहते हैं? टेप रिबन में मेनू बार पर कुछ बटन होते हैं। ठीक है। इन बटन को टैब्स कहते हैं। प्रति एक टैब्स की अपनी कमांड्स होती है, जो कि कई ग्रुपों में डिवाइड होती हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये इसी प्रकार सभी टेप में कमांड्स होते हैं और वे कमांड
ग्रुपों में डिवाइड। रूलर यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है। रूलर यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और उसके बाईं तरफ दिखाई देता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट को देखने के लिए और सेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। रूलर यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर होती है और बाईं तरफ भी होती है। इसका उपयोग टेक्स्ट को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट को देखने और सेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। रूलर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्षैतिज रूलर, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूलर, जिसे हम वर्टिकल रूलर भी कहते हैं। क्षैतिज रूलर यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है। ठीक है। क्षैतिज रूलर क्या होती है? जो डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है, अर्थात टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच कितना अंतर है उसको बताता है। ठीक है। टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच कितना अंतर है उसको बताता है। ठीक है। क्षैतिज रूलर यह डॉक्यूमेंट के चौड़ाई को सूचित करता है, अर्थात टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच में कितना अंतर है उसको बताता है। इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए करता है। ठीक है। क्षैतिज रूलर का प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। मार्जिन का तात्पर्य पेज बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। ठीक है। मार्जिन का तात्पर्य जो पेज का बॉर्डर है और टेक्स्ट के बीच अंतर है उससे तात्पर्य है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूलर यह डॉक्यूमेंट को चौड़ाई को सूचित करता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूलर जिसे वर्टिकल रूलर कहते हैं, यह डॉक्यूमेंट के ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई को सूचित करता है, अर्थात टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर, ठीक है, टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जो हमारे टेक्स्ट है और टॉप पेज की बॉर्डर है उसके बीच में अंतर को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बटन मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग टॉप और बटन मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। तो स्टेटस बार क्या होती है? स्टेटस बार से संबंधित कुछ सूचनाएं होती है। ठीक है। स्टेटस बार से संबंधित कुछ सूचनाएं होती हैं, जैसे पेज नंबर, करेंट पेज, करेंट टेम्पलेट्स, नंबर्स, लाइंस आदि दिखाई देता है। ठीक है। कार्य क्षेत्र यह विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है। ठीक है। कार्य क्षेत्र क्या होता है? जो ये विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या कोई चित्र, ठीक है, या कोई वस्तु जोड़ते हो। ठीक है। कोई चित्र या कोई वस्तु जोड़ते हो, इसमें वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कर्सर, ठीक है, कर्सर जिसे हम इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं, कर्सर जिसे हमें इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं, ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। ठीक है। इंसर्शन पॉइंटर टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। ठीक है। यह जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप की जा सकती है। ठीक है। कर्सर जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप की जा सकती है। ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हो, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हो तो भी यह पॉइंटर के स्थान पर ही जुड़ता है। ठीक है। जिस स्थान पर कर्सर रहेगा उसी स्थान पर आपकी ऑब्जेक्ट और पिक्चर जुड़ेगा। ठीक है।